नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ससुर जी। आज मैं सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी, तभी सामने रहने वाली तन्नू अस्त व्यस्त हालत में ऊपर से ही बोली, रुको भैया, मुझे भी सब्जी लेनी है। कभी लौकी तोरई उठाती, कभी मटर, फिर रख देती। मन ही मन बोल रही थी, क्या लूं क्या ना लूं। सब्जी वाला भी हंसने लगा। मैडम, पहले आप सोच लीजिए, आपको क्या लेना है। मैंने पूछा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। क्या बताऊं दीदी, कल मेरे सास ससुर आ रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं है उन्हें खाने में क्या पसंद है। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। अरे कोई बात नहीं, कल तुम अपनी पसंद से कुछ अच्छा सा बना देना, फिर जब वह आ जाए उनसे पूछकर बनाया करना। वह थोड़ी सहज होकर चली गई। तन्नू को देखकर मुझे भी याद आने लगा, जब शादी के कुछ ही महीनों बाद मेरे सास ससुर आने वाले थे। उस वक्त मैं भी कुछ नर्वस थी। मैंने ससुराल में देखा था, ससुर जी अपनी सेहत को लेकर बहुत सजग थे। वह हर चीज फायदा नुकसान देखकर ही खाते थे। सासू माँ इसके बिल्कुल विपरीत। उन्हें फायदे नुकसान से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस स्वाद चाहिए। उनके आने पर जैसा कि मुझे थोड़ा बहुत पता था, मैंने उस हिसाब से खाना बना लिया था। मैंने देखा पापा जी ने आलू गोभी को छुआ भी नहीं और मम्मी जी ने तोरई को देखते ही कटोरी दूर हटा दी। पापा जी ने रायता पी लिया, सलाद भी उसी में ही मिला ली। मम्मी जी ने उसमें चीनी मिलाकर खाया। मिठाई दोनों लोगों ने ही खा ली। मैंने अपने आप से कहा, कमर कस ले सोनिया बेटा, आगे का सफर आसान नहीं है। घर में हम पति पत्नी दो ही लोग थे। उस वक्त बच्चे भी नहीं हुए थे। टाइम पास करने के लिए मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती थी। पति देव आलोक सुबह ऑफिस टिफिन लेकर जाते थे, तो दाल सब्जी सुबह ही बन जाती थी। उनके लिए जो नाश्ता बनता था वह हम दोनों कर लेते थे। लेकिन मम्मी जी पापा जी के आने के बाद पापा जी की अलग ही फरमाइश रहती थी। कभी दलिया, कभी सिर्फ फल और दूध। दोपहर में भी वह जो कहते वही मैं उनके लिए बना देती। उनका रोज का ही ऐसा था। अगर सब पराठे खाते तो वह रोटी। अरहर की दाल बनी है तो उनको मूंग की दाल खाने का मन करता। दाल बन गई तो इसमें पालक बथुआ क्यों नहीं डाला। कितनी भी कम बनाओ, थोड़ी तो बच ही जाती। पर सुबह वाले शाम को नहीं खानी है। मम्मी जी चाय की बहुत ज्यादा शौकीन। चाय के लिए कितनी बार भी पूछो मना नहीं करती। आपकी दाल सब्जी से उन्हें कोई मतलब नहीं। खाने के बाद मिठाई जरूर होनी चाहिए। एक दिन पापा जी बोलने लगे, तुम लोग तो वही हर चीज में आलू और मटर खाते हो। मेरा तो यहाँ आकर पेट ही खराब हो गया। आगे से मैं सब्जी मंडी जाकर सब्जी लेकर आऊंगा। मेरे से पैसे लेकर वह सब्जी मंडी चले गए। वापस लौटे तो उनकी लाई हुई सब्जियां देखकर मैं हैरान रह गई। 3 गड्डी पालक, 3 बथुआ, 3 मेथी, एक ही तरह की इतनी सारी सब्जियां। मुझे तो हर सब्जियां पसंद है। आलोक को ज्यादा पसंद नहीं है, पर मैं कभी कभी बनाती हूँ तो खा लेते हैं। रोज रोज तो कोई नहीं खा सकता। एक हफ्ते तक तो पतिदेव कुछ नहीं बोले, पर जब हर बार यही होने लगा, अगर सब्जियों में कुछ बदलाव होता भी तो लौकी, तोरई, टिंडे, परवल, पालक, बथुआ तोड़ते तोड़ते मैं परेशान हो गई। वह तो भला हो मम्मी जी का, वह मेरे साथ हरी सब्जियां साफ करवा लेती थी। एक बार संडे को नाश्ता करते वक्त ससुर जी बोले, आज मेरा पेट खराब है, मैं दोपहर में खाना नहीं खाऊंगा। पतिदेव भी घर पर ही थे, इसीलिए मैंने उनकी पसंद के कढ़ी चावल और आलू मटर की सूखी सब्जी बना ली। सब लोग खाना खा चुके थे, तब आकर बोले, तुम लोगों ने खाना खा लिया, क्या बनाया है आज। कढ़ी चावल देखकर 2 कटोरी कढ़ी और सब्जी खा ली। पतिदेव मेरी तरफ इशारा करके मुस्कुराने लगे। शाम को पापा जी बोले, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरे लिए मूंग की दाल पालक बना देना। अब तो ससुर जी ही सब्जी मंडी जाते, अपनी पसंद की सब्जियां लेकर आते। महीना भर होने को आया। एक दिन पतिदेव मेरे ऊपर झल्ला पड़े।
जिसको यह सब पालक बथुआ खाना है खाए। आगे से मुझे यह सब मत देना। मुझे तो अब सपने में भी यह सब्जियां डराती है। हरे रंग से ही चिढ़ होने लगी है मुझे तो। अरे धीरे बोलो, पापा जी सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। बहू बेटा ठीक से खाना भी नहीं खिला सकते हैं। आप मत खाना, आपके लिए अलग से बना दिया करूंगी। अरे तुम्हें क्या पता, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। उन्हें पसंद नहीं है, वह नुकसान करता है। आलोक के अंदर तो लगता था जैसे बचपन की भड़ास भरी थी। जैसे तैसे शांत करके मैंने उन्हें ऑफिस के लिए रवाना किया। शाम को ऑफिस से आकर आलोक ने आवाज लगाई, सोनिया प्लेट लेकर आना। देखो मैं गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आया हूँ। मम्मी जी तो जलेबी देखकर बहुत खुश हो गई। आलोक पापा जी की तरफ देखकर बोली, आप तो खाएंगे नहीं, आपको तो नुकसान करेगा। क्यों नहीं खाएंगे? सोनिया बेटा मेरी प्लेट भी लेकर आना। पापा जी ने भी हम सबके साथ समोसे जलेबी खा लिए। आलोक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे कह रहे हो मैंने कहा था ना, सुबह उठते ही पापा जी शुरू हो गए। तुम लोगों ने कल जबरदस्ती मुझे उल्टा सीधा खिला दिया। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से मेरे लिए दलिया बना दो, फिर मैं दवाई खा लूं। शाम को उन्होंने अपने लिए खिचड़ी बनवाई। खाते हुए कहने लगे, इसमें ऊपर खूब सारा घी डालकर तड़का लगाना चाहिए था। आपके पेट में दर्द था इसीलिए ज्यादा नहीं डाला, आप ऊपर से मिला लो, मैंने धीरे से कहा। अगले दिन सुबह ही काम वाले का फोन आ गया। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 3-4 दिन नहीं आएगी। लो एक और मुसीबत, अब सफाई भी खुद ही करनी पड़ेगी। मुझे परेशान देख आलोक ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आज कैंटीन में खाना खा लूंगा, तुम लोग अपना देख लेना। और आज से एक काम करो, पापा जी के लिए जो भी वह कहे बिल्कुल सादा सा बना देना और अपना तीनों का अच्छा सा खाना बनाना। फिर देखना मैंने वैसा ही किया। शाम को सब खाना खाने बैठे। जैसे ही पापा जी ने शाही पनीर का डोंगा उठाया, आलोक ने कहा, वह आपके लिए नहीं है, आप अपनी सब्जी खाओ। 3 दिन तक तो ठीक रहा। चौथे दिन ही पापा जी कहने लगे, अरे इसमें कुछ मसाले तो डाल दिया करो, बिल्कुल सादा कोई कैसे खाए। हम सब हंसने लगे। पापा जी आलोक को देखकर बोले, अच्छा तो यह इसकी शरारत थी। आलोक शुरू हो गए, कौन सी चीज नुकसान करती है, कौन सी फायदे करती है, हमें भी पता है। बचपन में आपने हमारा बहुत टॉर्चर किया है। कभी आलू का छिलका नहीं उतारने देते थे, कभी बनी बनाई सब्जी में ऊपर से पालक डाल देते थे। आपको जो पसंद था जबरदस्ती हमें भी वही खिलाते थे। जब आप कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते थे, तब हम भाई बहन बहुत खुश होते थे कि अब हम खाना खा पाएंगे। मैं आलोक को आंखें दिखा रही थी, चुप हो जाओ, पापा जी को कहीं बुरा न लग जाए। बेटे को देखकर मम्मी जी को भी मौका मिल गया। अरे बेटा, यह तो बनी बनाई सब्जी गाय को खिला देते थे। अगर इनकी पसंद की ना हो तो। वह तो मेरी जैसी थी जो निभा ले गई, और कहीं होती तो कब की छोड़कर चली जाती। अरे आप लोग तो पापा जी के पीछे ही पड़ गए हो। चलो सब लोग खीर खाओ। मैंने पापा जी को खीर की कटोरी पकड़ाई, कहीं नुकसान ना कर जाए। धीरे से आलोक बोले, अब मुझे खाने भी दो। पापा जी हंसते हुए खीर खाने लगे। माहौल फिर से खुशगवार हो गया था। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।